न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं। ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है हमेशा से कि लेक्चर तो ले लिया, नोट्स बना लिया, लेकिन अब जब न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, डीपीपी के या फिर मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या किसी एक के साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। शुरू में जब अभी भी कभी भी एक लेक्चर ले लिया, आपने सोचोगे, आप स्टार्टिंग में सोचोगे कि आपसे सब हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होगी। हालांकि लेक्चर लेते वक्त ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में आ गया, अब मैं इसे क्वेश्चन आराम से कर पाऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तब तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। शुरू में लेक्चर ले लिया, उसके बाद जब क्वेश्चन बना रहे तो नहीं बन रहा है, तो फिर बार बार ना इरिटेट हो जाता है। 4-5 क्वेश्चन किया, अगर लगातार नहीं होता है तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग को लगता है कि ये नहीं होगा हमसे। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली आप बनाने बैठ जाओगे तो नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देंगे तो उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल ज़रूर बनेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे अच्छे से तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जब आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाए, या फिर जैसे कि एक लेक्चर या 2 लेक्चर भी हो गया है, उसके आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको डीपीपी मिला है करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ नोट्स बना के रख दोगे, सोचोगे उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे, तो ऐसे नहीं होने वाला है। तुमको अपने नोट्स को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से उसमें जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह लिखे हुए हैं तुमको उसको समझना है। उसके बाद जो भी फॉर्मूलाज हैं उनमें, उन फॉर्मूलाज को तुमको बार बार लिख के याद करना है। याद करने या सिर्फ रटना नहीं है, क्योंकि उसमें जो टर्म्स हैं, जैसे कि अगर F=g m1m2/r² है, तो तुमको इसमें हर टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पे F क्या कह रहा है, G क्या कह रहा है इसको। और ये चीज़ कैसे याद होगा? जब तुम लिख के पढ़ोगे, तुम लिख के ये चीज़ रिवाइज करोगे ना, तो तुमको ये चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहेगी और ज़्यादा जल्दी भी याद होगा। ठीक है, तो अपने जितने भी उस चीज़ में, जितने भी उस पर्टिकुलर लेक्चर के तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को तुम बार बार लिखने की कोशिश करो घर पे। और ऐसा नहीं कि इस चीज़ में तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 10-15 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। ये चीज़ तुम्हारा हो गया, तुम्हारा फॉर्मूला रिवाइज हो गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब तुमको क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। अब लेकिन अभी भी तुमको क्वेश्चन कैसे करना है? सबसे पहले तुमको सॉल्व एग्जाम्पल्स पे जाना है, जो मॉड्यूल्स में तुम्हारे दिए होंगे। इंटेक्स क्वेश्चन करके क्वेश्चन होता है, या कोई भी आप बुक सॉल्व कर रहे हो तो उसमें पहले जो है क्वेश्चन दिए होते हैं जिसका आंसर वहाँ पे लिखा होता है सोल्यूशन के साथ। तो उस चीज़ को आपको पहले करना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है करने का। अगर आपसे हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको देख के उसको बनाना है। ठीक है, और देखना भी कैसे है कि अगर आपसे नहीं बना है तो वो क्यों नहीं बना है, मतलब आप क्या गलती कर रहे थे? आप फॉर्मूला गलत लगा रहे थे, आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे थे, क्या गलती हो रही थी आपसे? इस चीज़ को आपको देखना है ताकि आप ये गलती दोबारा ना करो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन हो पाया तो अच्छी चीज़ें, नहीं हो पाया तो उसको देख के आपको देख के मतलब बनाना है उसको। ऐसे करके आपको एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन, जितना हो सके 10 भी कर लो तो अच्छी चीज़ है। 10 क्वेश्चन अगर आप ऐसे कर लोगे, देख देख के सॉल्व कर लोगे, तो उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब कौन सा चीज़ यूज़ करना है, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। ये चीज़ अगर आप 10 क्वेश्चन कर लोगे ना सॉल्व एग्जाम्पल्स के, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा। और अगर इनमें से सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, आपको देख के बनाना पड़ रहा है, तो इसके बाद आप दोबारा से एक बार अपना नोट पढ़ो, दोबारा से एक बार रिविजन करो कि आप कहाँ लैग कर रहे थे। आपको चीज़ याद नहीं है या समझ में नहीं आई है, अगर याद नहीं है तो ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो आपको वापस से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अपने टीचर से डाउट पूछो, जहाँ भी आप जिस भी कोचिंग में हो, जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे पूछो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। और अगर सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, उसमें कुछ चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो जब आपका सॉल्व एग्जाम्पल हो गया है, उसके बाद आपको एक बार आपने वापस से रिवाइज कर लिया अपने कॉन्सेप्ट को भी, उसके बाद आपको जाना है अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पार्ट पे। ठीक है, मॉड्यूल्स में जो एक्सरसाइज वाला पार्ट होता है, या जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हो उसमें जो एक्सरसाइज वाला पार्ट होता है उसमें जाना है आपको। उसमें आपको इजी से स्टार्ट करना है। हालांकि शुरू में इजी क्वेश्चन ही दिए होते हैं, तो आपको शुरू में स्टार्ट करना है इजी से। बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है शुरू में, तो वो उसको आपको करना है। अब बिना देखे करना है, अब बार बार देख के नहीं करना है चीज़ें। अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हो तो ठीक है, फॉर्मूला आप देख लो, अब 10-15 क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला देख सकते हो, तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो देख के कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर अभी भी आपको लग रहा है कि अभी भी आपसे फॉर्मूला नहीं हो रहा है, अगर मतलब याद नहीं है या फिर अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वापस से एक बार आपको कॉन्सेप्ट पे जाने की ज़रूरत है, वापस से आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है।
नोट्स इतनी बार क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं ना। और ऐसे अगर आप मल्टीपल टाइम बार बार, जैसे एक ही बार अगर 10 बार पढ़ोगे ना तो आप उतना फोकस के साथ नहीं पढ़ोगे, लेकिन अब एक बार जब आप गलती कर चुके हो, जब आप सॉल्व एग्जाम्पल आपसे नहीं बन रहे थे, तो आपको दिखेगा ना कि आपने क्या गलती करी थी, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे जब अगली बार नोट्स पढ़ोगे। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो अब अगर आपने नोट्स पढ़ोगे दोबारा से, तो फिर आप उस चीज़ को फोकस करोगे कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा था, यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज़ करना था, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही थी। तो इस चीज़ को आप अब ज़्यादा फोकस होके पढ़ोगे। इसलिए एक बार 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि बार बार पढ़ो, थोड़े से क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद फिर से नोट्स पढ़ लो अगर तुमको दिक्कत आ रही है तो, और अगर नहीं आ रही है तो फिर अच्छी चीज़ है, ठीक है। और अगर तुमको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तुम्हारा धीरे धीरे कैलकुलेशन अपने आप से ही होता जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे तुमको अपने बेसिक मैथ्स पे ध्यान रखना है। बेसिक मैथ जब तुम लेक्चर लो बेसिक मैथ्स का, तो बहुत अच्छे से उसको लो, टेबल्स याद रखो, कुछ जो जैसे कि नॉर्मल चीज़ें हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, 20-25 तक के याद रख सकते हो तुम, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और कैलकुलेशन अगर टाइम लग भी रहा है तो उसमें कोई टेंशन की चीज़ नहीं है। जब तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, जब तुम्हारा 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा कैलकुलेशन की स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए तुमको भी स्पीड पे फोकस नहीं करना है, अभी तुमको मेन फोकस किस पे करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा हो सके तुमको उतना सवाल सही बनाना है। जल्दी का चीज़ कब होगा, जब तुम्हारी एक्यूरेसी आ जाएगी। एक बार तुम्हारी एक्यूरेसी आ जाएगी तो फिर तुम्हारी स्पीड अपने आप आ जाएगी। इसलिए स्पीड की टेंशन मत लो। अगर तुमको टाइम लग रहा है तो तुम टाइम दो। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि तुमको टाइम चाहिए ही चाहिए। इसमें ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तुम इसको सिर्फ पढ़ के रट के काम नहीं चला सकते हो, ठीक है। तुमको अगर फिजिक्स तुम्हारा वीक है, ऑफकोर्स फिजिक्स को तुमको टाइम देना पड़ेगा, तो तुम टाइम दो। टाइम में कंजूसी करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो फिजिक्स को, बाकी सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हुए, ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दो, लेकिन अगर फिजिक्स तुम्हारा वीक है बहुत ज़्यादा, तो तुमको उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। टाइम दोगे सब चीज़ हो जाएगा। टाइम दोगे, चीज़ें अच्छे से वर्क करोगे, जिस तरीके से बताई जा रही है उस तरीके से चीज़ों को फॉलो करोगे, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ तुमसे नहीं हो सकता है। मुझसे हुआ है, बाकी बहुत लोगों से हुआ है, तो तुमसे भी हो सकता है। तुम कुछ किसी से कम नहीं हो, ठीक है। अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो अगर तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।